आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र को प्रण हमारा संकल्प बदलाव का नाम दिया है। राजद के घोषणा पत्र में कुल 17 बिंदुओं को शामिल किया गया है, जिसमें रोजगार, कृषि, उद्योग और शिक्षा को मुख्य मुद्दा बनाया गया है। महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव और मनोज झा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने पटना में घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में राजद ने बिहार के बेरोजगार युवाओं को 10 लाख नौकरी देने के अलावा बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। सरकारी नौकरियों के 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित होंगे। वहीं किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की गई है। तेजस्वी यादव ने राजद नेताओं की उपस्थिति में इसे जारी करते हुए कहा है कि यह कोई घोषणा पत्र नहीं बल्कि हमारा प्रण है। इसमें बिहार को बदलने के लिए 17 बिंदुओं पर काम करने का संकल्प लिया गया है। इन बिंदुओं में मुख्य रूप से रोजगार, शिक्षा, कृषि, उद्योग समेत अन्य मुद्दों को शामिल किया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि राजद के इस घोषणा पत्र में लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के विचार भी इसमें समाहित है। वहीं तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी के वादे को लेकर कहा है कि वह 1 करोड़ नौकरियों का वादा भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 10 लाख नौकरियों का ही वादा किया है। अगर बात करें कि तेजस्वी यादव ने किन वादों का प्रण लिया है, कौन कौन से काम राजद सबसे पहले सत्ता में आने के बाद करेगी, तो उसमें सबसे पहले है कि विभागों का निजीकरण बंद किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन दिया जाएगा। कार्यपालक, सहायक, लाइब्रेरियन और उर्दू शिक्षकों की बहाली की जाएगी। बिहारी युवाओं को सरकारी परीक्षा फॉर्म भरने के लिए आवेदन शुल्क नहीं देना होगा और परीक्षा केंद्र तक की यात्रा मुफ्त होगी। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, ग्रामीण चिकित्सक की मांगे पूरी की जाएगी। किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। नई उदार उद्योग नीति लाई जाएगी। व्यावसायिक आयोग का गठन किया जाएगा। कारोबारियों की सुरक्षा और भय मुक्त व्यापार के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापारिक सुरक्षा दस्ते का गठन किया जाएगा। राज्य के जीडीपी का 22% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में मातृभाषा के साथ अंग्रेजी और कंप्यूटर की पढ़ाई अनिवार्य की जाएगी। पिछड़े और दलित छात्रों को इंटरमीडिएट में 80% से अधिक अंक लाने पर लैपटॉप दिया जाएगा। सभी सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। स्कूली छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी। बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। गरीब और बुजुर्गों को पेंशन दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत 400 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह पेंशन कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कम ब्याज दर पर खेती के लिए कर्ज और नहरों का निर्माण किया जाएगा। व्यापारी सुरक्षा दस्ता का गठन होगा और उन्होंने कहा है कि रेशम, मखाना, शाही लीची, चिनिया केला, आम, मेथा तेल, खस तेल, कतरनी चावल, मधुबनी पेंटिंग का व्यवसायीकरण किया जाएगा। सिंदूर उद्योग, पटसन उद्योग, बीड़ी उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षा पर बजट का 22% राशि खर्च होगा। गांवों में स्मार्ट क्लास बनेगा। सीसीटीवी और सोलर ट्यूबवेल को बढ़ावा दिया जाएगा। गरीबों और वृद्धजनों को पेंशन बढ़ाकर दिया जाएगा। लोहार, कुम्हार, सुनार, बढ़ई, नाई, तेली और राजमिस्त्रियों को 50,000 तक अनुदान दिया जाएगा। 5 गाय पालने पर निबंधन कर 2500 मासिक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मछली पालकों को ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। 50 साल के ऊपर वाले कर्मियों को जबरन रिटायर
को वापस लिया जाएगा। इसके साथ ही भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और मगही के साथ वज्जिका का संरक्षण, संवर्धन और उन्नयन किया जाएगा। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने अपनी बातों को दोहराया और कहा कि हम प्रण लेते हैं कि सारे सपने सच होंगे, सभी कामों को पूरा किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने पहले ही कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देने के वादे को फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन मिलेगा। दुरुस्त कानून व्यवस्था के लिए राजद ने राजनीतिक और स्थानीय हस्तक्षेप नहीं होने का वादा करते हुए तय समय में शहरों और नगर निकायों का विकास करने की बात भी कही है। शनिवार को प्रदेश राजद कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि अगर हमें चुनावी वायदा करना होता तो 50 लाख या 1 करोड़ नौकरी देने की बात करते। बिहार में 4.5 लाख वैकेंसी है और राष्ट्रीय औसत पर लाने के लिए पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी, इन सभी महकमे में 5.5 लाख लोगों की जरूरत है। 10 लाख नौकरी पर हंसने वाली भाजपा 19 लाख रोजगार की बात कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री तो 10 लाख की नौकरी पर ही कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे। शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। पहले ही कैबिनेट की बैठक में सभी कामों को पूरा किया जाएगा। हमें एक मौका दे करके देखिए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार बनी तो संविदा से मुक्ति मिल जाएगी, समान काम के बदले समान वेतन मिलेगा, सभी विभागों में नियमित नियुक्तियां की जाएगी। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि हमारे वादे हवाई नहीं है। 10 लाख नौकरी की प्रक्रिया हमारी सरकार बनते ही शुरू हो जाएगी। हमारे पास सारे एजेंडे हैं, कहां पर किस विभाग में कितनी सीटें हैं और उसी के अनुसार हमने 10 लाख नौकरी का वादा किया है। सभी विभागों का निजीकरण बंद किया जाएगा, संविदा प्रथा खत्म हो जाएगी, सभी को एक समान वेतन मिलेगा और ये सारी प्रक्रिया पहले ही कैबिनेट की बैठक से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि स्कूलों में मातृभाषा अंग्रेजी व कंप्यूटर की शिक्षा पर बल दिया जाएगा। बिहार में दलितों और पिछड़े विद्यार्थियों को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षा बजट में 22% का इजाफा होगा। 100 विश्व स्तरीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। अभियान चलाकर अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।